क्या आप भी दुबई जाना चाहते हैं और चाहते हैं दुबई जाके वहां पे सेटल हुआ जाए, कोई जॉब तलाश की जाए और अपना और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल बेहतर किया जाए। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजा खोल दिए हैं या अभी भी कोई रुकावट है? इन सारे सवालात का जवाब इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में मिलेगा। वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपका ही फायदा होगा। इस पे हमने लास्ट वीक भी वीडियो बनाई थी और ये भी सेकंड वीडियो आ रही है। जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है मैं उसकी सारी सिचुएशन आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दुबई जाने का पहले जो एक बड़ा आसान तरीका होता था कि सब लोग, सारे यंगस्टर्स जिन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं, जो कि चाहते थे कि यार पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली, हमें बाहर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, और बड़े कम खर्चे में 1 लाख 1.5 लाख रुपए के अंदर वो अपनी किस्मत आजमा के आ जाते होते थे। लेकिन अब वो रास्ता तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करें तो दुबई गवर्नमेंट इस टाइम आपको वीजा नहीं दे रही। ऑफिशियली कहीं पर भी अनाउंस नहीं है कि पाकिस्तानियों के वीजाज बंद हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो या वो पेंडिंग में रहेगा, प्रोसेसिंग में रहेगा, या फिर आपको रिफ्यूजल आ जाएगा। इसी वजह से जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं तो मार्केट के अंदर फ्रॉड स्कैम्स भी शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फ्रॉड और स्कैम इस टाइम जो चल रहा है, भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਨ ਬੇਸ ਤੇ वीजा लवा देने हैं, भाईजान इतने लाख लगन के वीजा लवा देने हैं, तो भाईजान थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एहतियात करनी है। हाँ, अब अगर आप विजिट वीजा पे दुबई जाना चाहते हैं तो उसका बड़ा आसान तरीका है, और बड़ा आसान तरीका ये है कि भाईजान आप अपना ना फैमिली वीजा अप्लाई करें। ठीक है, अब जब मैं फैमिली वीजा की बात करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फैमिली में ज्यादातर जो कंसिडर किया जाता है वो ये है कि आप अपनी वाइफ के साथ जा सकते हैं, कोई ना कोई साथ लेडीज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी मदर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो काम जो पहले 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के अंदर होता था, वही 4 से 5 लाख में आपको पड़ जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है 2 लोग जाएंगे, उनके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वीजा कॉस्ट, टिकट डबल हो गई, तो ये सारे काम डबल हो गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये रास्ता इसलिए अपनाते हैं, और ये वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ पैसे होते हैं और वो चाहते हैं कि सर हमारे पास 2 साल का दुबई का वीजा आ जाए। तो वो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर कंपनीज मौजूद हैं, या तो उनके किसी जानने वाले या रिश्तेदार की जो कंपनी होती है, उन्हें कहते हैं कि भाई हमें 2 साल का वीजा दे दो। अच्छा, पहले ये होता था, पहले भी ये वीजा 2 साल के, जिसको आज़ाद वीजा कहा जाता है, ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते थे। लोगों ने कंपनीज बनाई होती थी, उनके पास कोटा होता था, वो कहते थे यार अच्छा ये खाली पड़ा हुआ है, चलो किसी को हम सेल आउट कर देते हैं वीजा, हमारी कंपनी की कॉस्ट निकल आएगी। अब होता ये था कि जब वो ये वीजाज देते थे तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्होंने आपके नाम का वीजा निकाला, आपको वीजा भेजा, आपने यहाँ से प्रोटेक्टर स्टैंप किया और आप चले जाते थे दुबई। और वहां पे जाके बेशक उनके पास काम करें ना करें, यहाँ आप मार्केट के अंदर भी काम, जॉब ढूंढ के काम शुरू कर देते थे। आपका 2 साल का रेजिडेंसी वीजा होता था, एमरेट्स आईडी होता था। अब सिचुएशन ये हो गई है कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपको वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपका एजेंट दुबई में आपका प्रोसेस कर रहा है, जो भी पीआरओ वाला बंदा है आपका 2 साल का वीजा प्रोसेस कर रहा है, तो वो वीजा नहीं लग रहा। और वीजा क्यों नहीं लग रहा, उसकी वजह यह है कि आप आउटसाइड ऑफ दुबई हैं। अब जिन लोगों को 2 साल का वीजा चाहिए होता है उनका खर्चा मजीद बढ़ गया। एक तो 2 साल के वीजा की कॉस्ट आ गई बीच में, फिर इसके अलावा जो अगली कॉस्ट आ गई है वो ये है कि आपने फैमिली के साथ विजिट वीजा पे दुबई की प्रेमिसेस के अंदर रहना है। अगर तो आप प्रेमिसेस के अंदर हैं दुबई की, तो फिर तो आपके लिए मसला नहीं है, आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आप दुबई की प्रेमिसेस से बाहर हैं, यानी कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना 2 साल का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा। पहले ये समझा जा रहा था कि एमनेस्टी स्कीम चल रही थी, एमनेस्टी स्कीम की वजह से वीज़ाज प्रोसेस नहीं हो रहे। लेकिन अक्टूबर अभी एंड हुआ, सबको था कि 31 अक्टूबर को एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हुआ कि गवर्नमेंट ने 2 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दी एमनेस्टी स्कीम। अब जब 2 महीने के लिए एक्सटेंड हो गई तो देखा गया कि यार वीज़ाज तो लग रहे हैं। किन लोगों के वीज़ाज लग रहे हैं? जो विद इन दुबई हैं, मतलब वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या वो लोग जो पहले से विजिट वीज़ा लेकर गए हुए थे और वो दुबई की प्रेमिसेस में थे और उन्होंने अपने 2 साल के वीज़ा अप्लाई किए, उनकी जॉब लग गई और उनके एम्प्लॉयर ने उन्हें 2 साल का वीज़ा दिया, तो उनका वीज़ा लग रहा था। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में थे और उन्होंने कहीं जॉब अप्लाई की हुई थी, उनका ऑफर लेटर भी आ गया, उनकी जॉब लेटर भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस वजह से वीज़ा नहीं हो पा रहा। ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं इसलिए आपका वीज़ा नहीं लग रहा, बट जो प्रैक्टिकल करके वहाँ के जितने एजेंट्स आते हैं, पीआरओ के एजेंट्स हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अभी तक हमने जितने वीज़ाज प्रोसेस किए हैं उसमें जो लोग तो दुबई की प्रेमिसेस में मौजूद थे उनका 2 साल का वर्क वीज़ा निकल रहा है, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है उनका नहीं लग रहा। ये मैं आपको आज की सिचुएशन बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कल हो सकता है ये सिस्टम बेहतर हो जाए, पाकिस्तान में रहते हुए वीज़ाज लगने शुरू हो जाए।
तो कोई भी चीज़ आप हतमी नहीं समझ सकते। ये जो आज की अपडेट थी मैंने वो आपको दे दी, कल क्या सिचुएशन बनती है ये आपने रिसर्च करनी है और अपडेट लेते रहना है। हमारे चैनल पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अगर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन नहीं प्रेस किया ना तो उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे हमारे बहन भाई क्या करते हैं, वो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जबकि बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वीडियो अपलोड होगी और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और दुबई की जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो मिल जाएंगी। सो इस सारे नॉलेज का आपको देने का मकसद ये है कि भाई इस टाइम स्कैमर्स भी सरगर्म होते हैं, वो आपसे पैसे लूटते हैं। आपने बचना है क्योंकि आपको इस टाइम करंट सिचुएशन पता है। ऑफिशियली कहीं भी उनके किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये मेंशन नहीं है कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। वो पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट इस टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है, आई डोंट नो क्या रीज़न है, वो बेहतर जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रोसेस नहीं हो रहा। तो आपने किसी भी एजेंट हजरात को पैसे दे के अपने पैसे स्टक नहीं करवाने। हाँ, अगर कोई कहता है कि जी मैं आपको लगवा दूंगा, आप विजिट वीज़ा लेके यहाँ पर आ जाएं, वो फिर आपकी अपनी चॉइस है। मैं कोई आपको इस तरह की एडवाइस दे नहीं रहा कि आप ये कर लो वो कर लो वो कर लो। मैंने जो जो सिचुएशन इस टाइम हो रही है वो प्रैक्टिकली आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं कि आपने कहा ठीक है सर मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ विजिट वीज़ा पे, मेरी बात भी हो गई आगे, मेरे एजेंट ने कहा जी वो वीज़ा भी लगवा देगा, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर है। पहले बड़ा सिंपल सा काम होता था कि भाई आपने अपना पासपोर्ट देना होता था और आपका वीज़ा लग जाता था। अब आगे सिचुएशन ये आ गई है कि अब आपने अपनी डिग्रीज भी देनी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्कर्स को तो वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों को बिल्कुल वीज़ाज नहीं दे रहे। अब आपकी जो डिग्रीज हैं वो डिग्रीज अटेस्ट होनी चाहिए, HEC से अटेस्ट होनी चाहिए, मोफा से, पाकिस्तान के मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। फिर उसके अलावा आपको जो UAE की कॉन्सुलेट है वहाँ से भी इसको अटेस्ट करवाना है। लेकिन अगर आप UAE में भी बैठे हैं और आप सिर्फ जॉब स्विच कर रहे हैं तब के लिए भी आपको अपनी डिग्री को टेस्ट करवाना है HEC से, मोफा से। लेकिन अगर आप UAE कॉन्सुलेट से वहाँ नहीं करवा सके तो आपको वहाँ पर जो पाकिस्तान की कॉन्सुलेट है वहाँ पर जाके आपको उसको टेस्ट करवाएंगे। फिर UAE की मोफा से आपको अटेस्ट करवानी है UAE के अंदर। तो ये अटेस्टेशन करवाने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट्स वाइज तो आप ओके हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, ये ना हो महीने 2 महीने में वो एक्सपायर हो रहा हो। और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पूरे हैं, आपका एजेंट कह रहा है कि भाई, या आपके कोई चाचू मामू वहाँ पर हैं जिनकी अपनी कंपनी है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें वीज़ा निकलवा दूंगा, एक बार विजिट वीज़ा लेकर आ जाओ। लेकिन विजिट वीज़ा भी जाहिर बात है आप फैमिली के साथ ही मूव करोगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़रा होशियार बनने की कोशिश की। होशियार इसलिए बने, उन्होंने कहा ठीक है हम अपनी ना वाइफ के साथ वीज़ा निकलवाते हैं या मदर के साथ वीज़ा निकलवाते हैं। उन्होंने वीज़ा निकलवा लिया, निकलवाने के बाद ट्रैवल अकेले कर गए। ठीक है, खर्चा बचाने के लिए यार कौन बेगम की टिकट लेगा, कौन वहाँ पे जाके होटल अकोमोडेशन का खर्चा लेगा, कौन खाने पीने का बेयर करेगा। अपनी तरफ से उन्होंने पैसे बचाए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान एयरपोर्ट से ही वो वापस भेज देते हैं। क्यों? उनका वीज़ा फैमिली विजिट वीज़ा में होता है और वहाँ पर उनके पास रिकॉर्ड में आ रहा होता है कि इस वीज़े के साथ इनकी मिसेज ने भी ट्रैवल करना है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर वो ट्रैवल नहीं करे तो आप भी ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी किसी ना किसी तरीके से कुछ भी करके अगर वो पहुँच भी जाते हैं UAE, तो वहाँ पर UAE की गवर्नमेंट या जो उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपको वहाँ से वापस भेज देगा। तो बजाय इसके कि आप कोई परेशानी या टेंशन में आए, कोई इस तरह का काम ना करें, ये एक्सपेंस अपने जहन में रखें। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई फिर आप दुबई जाने के लिए रिस्क ले सकते हैं। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी इस पर हम अपडेट्स लाते रहेंगे, लेकिन वो उन्हीं को मिलेंगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।